This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to study the topic block word problem using hill climbing algorithm. So first, we have to understand the problem definition of block word problem. So what exactly block word problem is? So here we have one flat surface such as a tabletop, or we can may call it as a table, and adequate sets of identical blocks which are identified by letters. The blocks can be stacked one on one to form towers of apparently unlimited height. The stacking is achieved using a robot arm which has fundamental operations and states which can be assessed using a logic and combined using logical operations. The robot can hold one block at a time and only one block can be moved at a time. So this is what the problem definition of block word problem. We have to understand it. तो बेसिकली हमारे पास एक टेबल टॉप दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक फ्लैट सर्कल दिया है, दिस इज व्हाट अ टेबल टॉप, एंड आफ्टर दैट हमारे पास कुछ ब्लॉक्स दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लिए हैं, तो ब्लॉक्स आर ए बी सी डी, तो इस तरह के 4 ब्लॉक्स हैं और चारों के 4 ब्लॉक्स लेटर्ड वाले ब्लॉक्स हैं, यानी उन पे हमने नंबरिंग देकर रखा है, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लेटर्स लिखे, जैसे ब्लॉक ये है, ब्लॉक डी है, ब्लॉक सी है, ब्लॉक डी है, और सारे के सारे ब्लॉक आइडेंटिकल साइज के, आइडेंटिकल साइज के, इसका मतलब सबका साइज सेम है। और हमारे पास एक रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म क्या कर सकता है, एट ए टाइम एक ही ब्लॉक को मूव कर सकता है। और हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको एक इनिशियल स्टेट दिया हुआ है और इस इनिशियल स्टेट को कहीं ना कहीं हमें गोल स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज व्हाट द ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम गिवन टू यू। A, C, A, D, C, B, such kind of initial structure is given to us, and what we have to do, we have to convert this initial structure into the goal state, that will be A, B, C, D, यानी B के ऊपर C के ऊपर D के ऊपर A, इस तरह का इनिशियल स्टेट दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है A के ऊपर B के ऊपर C के ऊपर D। तो दिस इज व्हाट अ गोल स्टेट। अब पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त हमें हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम लगाना है, और हमने देखा था कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को 2 तरीके से लगा सकते हैं, सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम या फिर स्टेप असिस्टेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। चाहे एल्गोरिथम कोई भी अप्लाई करो, लेकिन हमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमेशा हमें गाइड करेगा कि इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो। तो इन दैट रिगार्ड हियर ब्लॉकवर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहला ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिजाइन किया है, दैट ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज अ लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन। और लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं। Add 1 for each block that is resting on the thing it is supposed to be resting on, and subtract 1 for each block that is resting on the wrong thing। इसका मतलब जो वाला ब्लॉक जहाँ पे होना चाहिए या जिसके ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर अगर है तो हमें +1 करना है, लेकिन अगर कोई ब्लॉक ऐसा है कि जहाँ होना चाहिए वहां अगर नहीं है तो उसके लिए हमें -1 करना है। तो बाय यूजिंग दिस लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट को ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगा के स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हियर इफ वी आर अप्लाइंग द लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट को हम न्यूमेरिक स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिक स्कोर ऐसा है कि कोई ब्लॉक जहां पे होना चाहिए वहां अगर हमने उसको रखा है तो उसके लिए +1 करना है। तो गोल स्टेट तो हमारी रेफरेंस स्टेट है, और गोल स्टेट रेफरेंस स्टेट होने की वजह से हमेशा ये कहाँ पे होना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए। ये के ऊपर कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। सी के ऊपर सी बी के ऊपर होना चाहिए और डी सी के ऊपर होना चाहिए। दिस इज व्हाट द रेफरेंस व्हिच इज गिवन टू अस, एंड दैट्स व्हाई हम ये समझेंगे कि गोल स्टेट में सारे ब्लॉक सही जगह है, यानी ये अपनी करेक्ट जगह पे इसलिए उसको +1 कर दिया, बी भी अपने करेक्ट जगह पे इसलिए +1 कर दिया, सी भी अपनी करेक्ट जगह पे इसलिए +1 कर दिया, और डी भी अपनी करेक्ट जगह पे इसलिए हमने +1 कर दिया। तो अगर हम गोल स्टेट का स्कोर अगर कैलकुलेट करते तो बाय यूजिंग दिस लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन गोल स्टेट का न्यूमेरिक स्कोर जो हो जाता है दैट इज व्हाट अ +4। जबकि अभी इनिशियल स्टेट के लिए अगर जाते हैं तो इनिशियल स्टेट में टेबल के ऊपर है बी, जबकि रियलिटी में कौन होना चाहिए, टेबल के ऊपर ये होना चाहिए। इसका मतलब बी कहीं ना कहीं रॉन्ग है, एंड दैट्स व्हाई अगर कोई चीज गलत तरीके से प्लेस की गई है तो उसके लिए हमें -1 करना है, देयरफॉर फॉर बी इट विल बी -1। देन C is supposed to be resting on B, but यहाँ पे C is supposed to be resting on B, करेक्ट है क्या? यस, एंड दैट्स व्हाई C के लिए रेफरेंस ये था कि C हमेशा B के ऊपर ही होना चाहिए, और यहाँ पे C B के ऊपर है इसलिए C के लिए लिखा हमने +1। देन वी हैव D is supposed to be resting on C,
and here D is on the C, and that's why +1. And here A is supposed to be resting on the table, but here A is on the D, that is block A is wrongly placed. और जब कभी ब्लॉक ए को अगर हमने गलत तरीके से प्लेस किया है, इसलिए ए के लिए जो स्कोर बनाएंगे दैट विल बी -1. और अभी हम सबका अगर सम कर लेते हैं -1 +1 +1 एंड -1, तो इट कम्स आउट 0. तो इनिशियल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर जो है वो है 0, और गोल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर जो है दैट इज +4. इसका मतलब हमें 0 से कहीं ना कहीं 4 की तरफ जाना है, और जब कभी भी 0 से 4 अगर हमें जाना है, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, मैक्सिमाइजेशन. तो इफ वी आर अप्लाइंग अ लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, हमारे प्रॉब्लम का नेचर मैक्सिमाइजेशन बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन नेचर अज्यूम करते हुए हम सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि हमें स्टार्ट जो करना है वो है इनिशियल स्टेट से. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जब कभी भी हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम लगाते हैं, तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम क्या करता है, सबसे पहले गिवन स्टेट जो रहती है इनिशियल स्टेट, वहां से स्टार्ट करता है, और पहले वो चेक करेगा कि इनिशियल स्टेट ही आपका गोल स्टेट है क्या. तो इनिशियल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर कितना है, 0, और गोल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर कितना है, 4. इसका मतलब इनिशियल स्टेट गोल स्टेट नहीं है, और जब इनिशियल स्टेट गोल स्टेट नहीं है, तो देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनिशियल स्टेट से जो पॉसिबल मूव जनरेट कर सकते हैं उन्हें जनरेट करना पड़ेगा. तो नाउ वी हैव टू गो फॉर द जनरेशन ऑफ मूव्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. उसके लिए हमको इनिशियल स्टेट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट स्टेट बनाना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर हमारा इनिशियल स्टेट जो था उसको हमने करंट स्टेट बनाया, और अभी करंट स्टेट से जो भी पॉसिबल मूव जनरेट हो सकते हैं वो पॉसिबल मूव हम जनरेट करें. तो पहला पॉसिबल मूव जो है वो ये है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि करंट स्टेट अगर हमारा इस तरीके से, और हमारे कंस्टेंट ये है कि हमारा रोबोटिक आर्म एट ए टाइम एक ही ब्लॉक को हटा सकता है. तो एक ही ब्लॉक को अगर हटा सकता है, इसका मतलब टॉप मोस्ट ब्लॉक जो है दैट इज ये को उठा के वो टेबल पे रख सकता है. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हमारा न्यू स्टेट जो बनेगा वो एक ही बनेगा. और न्यू स्टेट कैसे बना, बी के ऊपर सी के ऊपर डी, जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था वो एज इट इज रहेगा, और ब्लॉक ए को उठा के हमने टेबल पर रख दिया. एंड नाउ दिस विल बिकम द न्यू स्टेट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक वेदर दिस न्यू स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट और नॉट. तो पहले तो न्यू स्टेट हमने जनरेट कर लिया, न्यू स्टेट को भी चेक करना पड़ेगा क्या ये गोल स्टेट है क्या. तो न्यू स्टेट तो गोल स्टेट बिल्कुल भी नहीं है. ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ह्यूरिस्टिक स्कोर से. बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि इट इज बेटर देन द करंट स्टेट और नॉट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें इसका ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक स्कोर. तभी ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं. ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका ये था कि जो ब्लॉक जहाँ पे वहां अगर है तो +1 करो, और जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है तो आपको -1 करो. तो आपके इसके लिए रेफरेंस में हमने गोल स्टेट बना के रखा है. ब्लॉक ये कहाँ होना चाहिए था, टेबल पे. ब्लॉक ये कहाँ पे, टेबल पे, इसलिए हमने +1. ब्लॉक बी ए के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक बी टेबल पे इसलिए -1. ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर होना चाहिए, ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर है इसलिए +1. और ब्लॉक डी सी के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे भी डी सी के ऊपर है इसलिए +1. इस तरीके से पूरा ह्यूरिस्टिक स्कोर अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस न्यू स्टेट, तो इट कम्स आउट +1 +1 -1 एंड +1 एंड +3 -1 दैट विल बी इक्वल्स टू +4. तो ह्यूरिस्टिक स्कोर यहाँ पे मिल रहा है +4. तो गोल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर +4 है, और आपके न्यू स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर +2 है. दोनों स्कोर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब न्यू स्टेट तो आपका गोल स्टेट नहीं है. अब गोल स्टेट नहीं है तो हमें चेक करना है कि वेदर दिस स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट और नॉट. तो बेटर देन द करंट स्टेट पता करने के लिए आपको करंट स्टेट और न्यू स्टेट दोनों के स्कोर को कंपेयर करना पड़ेगा. पुराना जो स्कोर था वो था 0, और करंट स्कोर जो है वो है +2, और हमारा नेचर जो था वो मैक्सिमाइजेशन था, यानी 0 से 2 कहीं ना कहीं बेटर है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर न्यू स्टेट एज अ करंट स्टेट, और इसके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. गेटिंग इट. तो हियर नाउ वी कैन सी कि हमारा जो न्यू स्टेट था उसको हमने करंट स्टेट बना लिया. अब करंट स्टेट बनने के बाद यहाँ से जो भी नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स होंगे वो हमें जनरेट करने पड़ेंगे. अब इसके बाद के नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स क्या होंगे, तो फिर से कंस्ट्रेंट ये है कि एट ए टाइम हम एक ही ब्लॉक को मूव कर सकते हैं, और एट ए टाइम अगर हम एक ही ब्लॉक को मूव कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डी को उठा के हम टेबल पे रख सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डी को उठा के हम ए के ऊपर रख सकते हैं, या फिर थर्ड वाला जो मूव रहेगा दैट विल बी द बैक ट्रैकिंग मूव. बैक ट्रैकिंग मूव यानी ये को उठा के हम डी के ऊपर रख सकते हैं. तो वी हैव टू जनरेट द मूव. दिस इज व्हाट द फर्स्ट मूव. क्या किया हमने,
यहाँ पे हमने डी को उठा के, दिस वॉज डी को उठा के हमने ए के ऊपर रख दिया, दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट मूव। देन दिस इज सेकंड मूव। सेकंड मूव में हमने क्या किया, डी को उठा के ग्राउंड पे रख दिया। और थर्ड मूव जो होगा वो बैक ट्रैकिंग मूव होगा, फिर से ये को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, मीन्स डी के ऊपर रख देंगे, जो कि हमारा इनिशियली जैसा था वैसे ही कर देंगे, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज ए बैक ट्रैकिंग मूव। तो हियर आई एम हैविंग थ्री पॉसिबल मूव, दिस इज द फर्स्ट मूव, यू कैन सी दिस इज सेकंड मूव एंड दिस वन इज द थर्ड मूव। अब ये तीनों में बेटर कौन सा है, वी डोंट नो, इसलिए फिर से हमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो अभी हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगाते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन, फिर से ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां अगर है तो +1, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां नहीं है तो -1। तो इस हिसाब से अगर आप ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करते हो तो फॉर दिस पर्टिकुलर मूव वी आर गेटिंग द ह्यूरिस्टिक स्कोर 0, फॉर दिस पर्टिकुलर मूव वी आर गेटिंग द ह्यूरिस्टिक स्कोर 0 एंड फॉर दिस पर्टिकुलर मूव वंस अगेन वी आर गेटिंग द ह्यूरिस्टिक स्कोर 0। इसके लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये दोनों मूव के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बी होना चाहिए था ए के ऊपर लेकिन नहीं है इसलिए -1, सी होना चाहिए था बी के ऊपर है इसलिए +1, ये होना चाहिए था टेबल पे है इसलिए +1, डी होना चाहिए था सी के ऊपर नहीं है इसलिए -1, दैट्स व्हाई +1 -1 -1 +1 सारा वैल्यू मिलके बन जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे ह्यूरिस्टिक स्कोर हमको मिला है 0। नाउ वी हैव टू गो फॉर दिस। इसके लिए अगर ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करते तो ह्यूरिस्टिक स्कोर आएगा, डी होना चाहिए था सी के ऊपर नहीं है इसलिए -1, बी होना चाहिए था ए के ऊपर नहीं है इसलिए -1, सी होना चाहिए था बी पे इसलिए +1 और ये होना चाहिए था टेबल पे इसलिए +1। पूरा ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे 0। नाउ इनिशियल स्कोर जो था हमारा करंट स्टेट का वो है +2 और नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है वो 3 पॉसिबल मूव है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकंड वन, दिस वन इज द थर्ड वन। तीनों का स्कोर जो मिल रहा है दैट इज नॉट 0। अब करंट स्टेट से न्यू स्टेट पे आप तभी जा सकते हैं जब आपका न्यू स्टेट बेटर देन करंट स्टेट। तो अभी करंट स्टेट के मुकाबले कोई भी नया स्टेट बेटर नहीं दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई व्हिच वन इज द बेटर चॉइस इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर अगर हम देना चाहते तो वी विल गेट ट्रैप्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी पॉसिबल मूव बेस्ट मूव नहीं मिल रहे देन दैट ऑफ करंट स्टेट। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह का रहेगा। एक्चुअली हमने ये ह्यूरिस्टिक स्कोर 0 के साथ स्टार्ट किया और नेक्स्ट स्टेट में ये ह्यूरिस्टिक स्कोर 0 +2 पे हम पहुंचे और ये ऐसा हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि ह्यूरिस्टिक स्कोर +2 वाज बेटर देन दैट ऑफ 0। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो मूव्स परफॉर्म किए वहां 3 पॉसिबल मूव्स थे, पहला था ये, दूसरा था और तीसरा बैक ट्रैकिंग मूव था। ऐसे दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों मूव जो है वो ह्यूरिस्टिक स्कोर +2 से कहीं भी बेटर नहीं है और कहीं भी बेटर नहीं है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोकल मैक्सिमम में फंस गए। तो यही चीज आपको ऐसी दिखेगी। हियर अगर हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करते तो गोल स्टेट +4 कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे है और अभी जो हमको ह्यूरिस्टिक स्कोर मिला है वो +2 है। तो आप देख सकते हैं ह्यूरिस्टिक स्कोर 0 के साथ हमने स्टार्ट किया, बाद में ह्यूरिस्टिक स्कोर +2 वाला स्टेट आपको मिला और अभी ह्यूरिस्टिक स्कोर 0 वाले स्टेट्स हमको मिले एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं गोल स्टेट हमारा जो +4 था वहां हम पहुंच ही नहीं पा रहे एंड वी आर ट्रैप्ड इन लोकल मैक्सिमा। तो हम इस पर्टिकुलर लोकल मैक्सिमा में फंस गए। तो इससे अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का ड्रॉबैक जो होता है दैट इज व्हाट लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं या हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्सवर्थ प्रॉब्लम कि किस तरीके से लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करते हुए ब्लॉक्सवर्थ प्रॉब्लम में हम लोकल मैक्सिमा में फंस गए। तो फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा से अगर निकलना है तो आपके लिए सॉल्यूशन है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग इज वन सॉल्यूशन और इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन ऐसा है कि जनरली जब आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिजाइन करते हो तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिजाइन करते वक्त आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन इस तरीके से डिजाइन करो कि वो लोकल पैरामीटर कंसीडर नहीं करना चाहिए। आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन ग्लोबल पैरामीटर कंसीडर करने वाला होना चाहिए। अभी हमने क्या किया था लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन में, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को चेक किया था उसके नीचे वाला ब्लॉक सही है या नहीं। अब किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के जस्ट नीचे वाले ब्लॉक को हमने चेक किया था, यानी जस्ट इमीडिएट वाले को चेक कर रहे थे। लेकिन बहुत नीचे अगर हम जाते हैं तो बहुत नीचे वाला यानी पूरा बॉटम से लेके ऊपर तक का सारा स्ट्रक्चर हम चेक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि हम ओनली लोकल पार्ट को ही चेक कर रहे थे, ग्लोबल पार्ट को चेक नहीं कर रहे थे एंड दैट्स व्हाई
ग्लोबल पैरामीटर्स यूज करते हुए ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो हियर वी हैव वन ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम ब्लॉकस्टैट प्रॉब्लम को ग्लोबल पैरामीटर्स कंसीडर करते हुए ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाएंगे, और ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाने के बाद ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हियर वी हैव वन ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन है फॉर ईच ब्लॉक दैट हैज द करेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर +1 टू एवरी ब्लॉक इन द सपोर्ट स्ट्रक्चर। देखिए इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जस्ट बिलो वाला चेक कर रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं, हम पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर यानी बॉटम से लेके करंट ब्लॉक तक के सारा चेक कर रहे थे। अगर सारा का सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर सही है तो +1, और ईच ब्लॉक दैट हैज अ रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर, अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर रॉन्ग है तो हर एक ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे -1। तो यही चीज अभी हम देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल स्टेट जो था वो इस तरह का था और गोल स्टेट जो था वो इस तरह का था। अभी ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम अप्लाई कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करने के बाद गोल स्टेट रेफरेंस है, इसका मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है, तो हमारा अजम्पशन ये कि पूरा का पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर सही है। अभी ब्लॉक ये हमने टेबल पर रखा है, तो ब्लॉक ए के नीचे ऐसे कितने ब्लॉक्स है जो करेक्ट है, तो ब्लॉक ए के नीचे तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन इट एज 0। ब्लॉक बी के नीचे कितने करेक्ट ब्लॉक है, 1, दैट इज ब्लॉक ए, दैट्स व्हाई +1। ब्लॉक सी के नीचे कितने करेक्ट ब्लॉक है, बी और ए, तो बी के लिए 1 और ए के लिए 1, ऐसे कितने हो जाएंगे +2। और डी के नीचे कितने करेक्ट ब्लॉक है, 1 2 3, दैट्स व्हाई +2। तो फिर से ध्यान दो, जिस करंट ब्लॉक के लिए हम ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सबसे पहले चेक करना होता है क्या वो उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या, और सपोर्ट स्ट्रक्चर अगर सही है तो हर ब्लॉक के लिए +1। तो गोल स्टेट में पूरा का पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर सही था, इसलिए हर ब्लॉक के लिए हमने +1 परफॉर्म किया। सेम चीज अभी हम इनिशियल स्टेट के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इनिशियल स्टेट में सपोर्ट स्ट्रक्चर सही है क्या, टेबल पे पहले ये होना चाहिए था, फिर बी होना चाहिए था, फिर सी होना चाहिए था, फिर डी होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है, रॉन्ग है। इसलिए हर ब्लॉक के लिए इनकरेक्ट ब्लॉक ऐसा कंसीडर किया जाएगा और हर इनकरेक्ट ब्लॉक के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। तो बी के नीचे कितने इनकरेक्ट ब्लॉक है, कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाई 0। सी के नीचे कितने इनकरेक्ट ब्लॉक है, 1, दैट इज ब्लॉक बी, दैट्स व्हाई -1। डी के नीचे कितने इनकरेक्ट ब्लॉक है, 2, दैट्स व्हाई -2। और ये के नीचे इनकरेक्ट ब्लॉक कितने, 3, दैट्स व्हाई -3। तो इन दिस वे ह्यूरिस्टिक स्कोर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल स्टेट के लिए तो वी आर गेटिंग इट एज -6, और गोल स्टेट के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी आर गेटिंग इट एज +6। तो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू ब्लॉकस्टैट प्रॉब्लम। तो अभी हमने इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट दोनों का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। एक बार चेक कर लेते प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेट -6 पे है और गोल स्टेट +6 पे, यानी -6 से +6 जाना है, तो फिर से प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, मैक्सिमाइजेशन। तो इस मैक्सिमाइजेशन नेचर के साथ अभी ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, नेचर फाइंड आउट किया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। तो ये है हमारा इनिशियल स्टेट, स्कोर है उसका -6। तो सबसे पहले तो चेक कर लो अकॉर्डिंग टू द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम आपका इनिशियल स्टेट गोल स्टेट है क्या। ह्यूरिस्टिक स्कोर +6 होता तो शायद गोल स्टेट होता, ह्यूरिस्टिक स्कोर -6 है, इसका मतलब गोल स्टेट नहीं है। अगर गोल स्टेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इससे जो भी पॉसिबल स्टेट्स हम जनरेट कर सकते हैं वो जनरेट करना पड़ेगा। मींस वी हैव टू गो फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट जनरेट करते हो पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम ब्लॉक ए को उठा के जमीन पर रख दें, एंड दैट्स व्हाई जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टेट को करंट स्टेट बनाते हैं और न्यू स्टेट जनरेट करते हैं तो वी हैव दिस न्यू स्टेट, ओनली वन पॉसिबिलिटी, ब्लॉक ए को उठा के हमने जमीन पर रख दिया। अब न्यू स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट और नॉट, फिर से ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ह्यूरिस्टिक फंक्शन अपने अप्लाई किया, करेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए +1 फॉर एवरी ब्लॉक, इनकरेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए -1 फॉर एवरी ब्लॉक। तो हियर ये के नीचे कोई करेक्ट ब्लॉक नहीं है इसलिए 0, और यहाँ पे सारा का सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है इसलिए बी के नीचे कोई भी इनकरेक्ट ब्लॉक नहीं, देयरफॉर 0। सी के नीचे एक ब्लॉक इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई -1, और डी के नीचे 2 ब्लॉक इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई -2। और पूरा ह्यूरिस्टिक स्कोर अगर कैलकुलेट किया तो नाउ कम्स आउट इट इज -3। तो ये ह्यूरिस्टिक स्कोर -3 के साथ जो न्यू स्टेट हमको मिला वो गोल स्टेट है क्या, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ह्यूरिस्टिक स्कोर कितना होना चाहिए था, +6। अब चेक करना है क्या इसको हम न्यू स्टेट बना सकते हैं क्या, तो न्यू स्टेट बना सकते हैं क्या नहीं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा करंट स्टेट और न्यू स्टेट का स्कोर। तो -6 के मुकाबले -3 बेटर है क्या,
तो आंसर है इसका यस। तो हियर न्यू स्टेट इज बेटर एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दिस न्यू स्टेट। इसलिए इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें करंट स्टेट, हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पॉसिबल मूव्स क्या होंगे। तो पहला पॉसिबल मूव तो ये है कि डी को उठा के ये पे रख दो। सेकंड पॉसिबल मूव ये हो सकता है कि डी को उठा के टेबल पर रख दो। और तीसरा पॉसिबल मूव बैक ट्रैकिंग मूव होगा, ये को उठा के डी के ऊपर रख दो। तो अकॉर्डिंगली दिस इज व्हाट अ फर्स्ट मूव, जब हमने डी को उठा के ये पे रख दिया। सेकंड मूव, जब हमने डी को उठा के टेबल पे रख दिया। और थर्ड मूव, जब बैक ट्रैकिंग वाला मूव, जब हमने ये को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब ये तीनों में से बेस्ट मूव कौन सा है हमें नहीं पता, फिर से ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करेंगे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तीनों स्टेट के लिए जो ह्यूरिस्टिक स्कोर्स थे वो इस तरीके से बनेंगे। तो सिंपली यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू चेक whether whatever the score computed all those scores are correct or not। तो जैसे बैक ट्रैकिंग वाले मूव के लिए तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, इट कम्स आउट -6। यहाँ हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मूव के लिए करेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल इनकरेक्ट है, और ब्लॉक्स जो है यहाँ पे बी के नीचे कुछ नहीं और ए के नीचे कुछ नहीं, इसलिए 0 0 दोनों के लिए -1 -1। ह्यूरिस्टिक स्कोर यहाँ पे आ जाएगा -। यहाँ डी के नीचे कुछ नहीं, ए के नीचे कुछ नहीं, बी के नीचे कुछ नहीं, इसलिए 0। और सी के लिए इनकरेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई -1। तो ह्यूरिस्टिक स्कोर -1। तो अभी स्ट्रक्चर ऐसा है कि करंटली हम जिस स्टेट पे है वहाँ पे ह्यूरिस्टिक स्कोर -3 है, और न्यू स्टेट जो मिला है वो 3 है। एक है -2 के साथ, दूसरा है -1 के साथ, और तीसरा है -6 के साथ। अगर हम स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम लगाते तो पहले ये तीनों के तीनों मूव जनरेट करेंगे, बाद में उनमें से कोई एक बेस्ट ढूंढेंगे। और सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम अगर लगाते तो हम पहला मूव जनरेट करते थे और उसी को पहले कंपेयर किए होते। गेटिंग इट? तो अगर आपको ये समझना है तो मेरा अर्लियर वीडियो रेफर कीजिएगा, जहाँ पे हमने सिंपल हिल क्लाइंबिंग कैसे वर्क करता है और स्टीपर असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है ये डिस्कस किया हुआ है। तो हियर ये चीजें को -3 इस ह्यूरिस्टिक स्कोर के हिसाब से ये चीजें को -2 भी बेटर है, ये चीजें को -1 भी बेटर है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है? ये चीजें को -1, एंड दैट्स व्हाई नाउ दिस विल बी द बेटर स्टेट। और ये बेटर स्टेट अगर रहेगा तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? करंट स्टेट। तो अभी हम इसको बनाते हैं करंट स्टेट। तो ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो अभी तक क्या हमने ऐसा किया, इनिशियली क्या हुआ था, इससे पहले हम ट्रैप हो गए थे, ये चीजें को -6, ये चीजें को -3 पे आ गए, और -3 से -2 और -1 ऐसे दो अलग अलग चॉइसेस मिले। तो हमको पता चल रहा है कि ये चीजें को -10 इज द बेटर वन, एंड दैट्स व्हाई इनिशियली अगर आप देखोगे तो हमारा सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये चीजें को -6 से हमने स्टार्ट किया था, बाद में ये चीजें को -3 मिला था, और ये चीजें को -1 पे अभी हम जाके पहुंचे हैं। यानी करंटली कहीं ना कहीं हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ। जब सेम प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो हम लोकल मैक्सिमम में फंसे थे। यहाँ पे ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करने की वजह से भी हम ट्रैप नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव फर्दर। तो अभी हमारा करंट स्टेट कौन सा है? द स्टेट हैविंग ह्यूरिस्टिक स्कोर -1। आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूरिस्टिक स्कोर -1 वाले को हमने करंट स्टेट बनाया, इसलिए दिस इज व्हाट आवर करंट स्टेट। अब इस करंट स्टेट के हिसाब से हमें नेक्स्ट स्टेट जनरेट करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट कौन से होंगे? तो यहाँ पे काफी सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि कीप ए ऑन डी, यानी आप ये को उठा के डी के ऊपर रख दो। सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है कीप डी ऑन ए, डी को उठा के ए के ऊपर रख दो। थर्ड ये हो सकता है कि आप सी को उठा के टेबल पे रख दो, तो आपका स्टेट ऐसा बनेगा। ये हो सकता है कि कीप ए ऑन सी, ये को उठा के आप सी के ऊपर रख दो। ये हो सकता है कि कीप डी ऑन सी, आप डी को उठा के सी पे रख दो। ये हो सकता है कि कीप सी ऑन ए, सी को उठा के ए पे रख दो। कभी ये हो सकता है कि कीप सी ऑन डी, तो आप सी को उठा के डी पे रख दो। तो दीज आर द वेरियस पॉसिबल स्टेट्स। अब हर पॉसिबल स्टेट्स के लिए फिर से हमें ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हमें ह्यूरिस्टिक स्कोर कुछ इस तरीके से मिलेंगे, H-1, H-1, H-2, -2, -1, -1, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर मूव जहाँ पे हमने सी को उठा के ग्राउंड टेबल पे रखा था, उसके लिए ह्यूरिस्टिक स्कोर ये चीज को 0 मिल रहा है। और ये ह्यूरिस्टिक स्कोर सबसे बेटर है, क्यों?
क्योंकि -1 -2 और 0 इनमें मैक्सिमम कौन है, 0। दैट्स वाई ये चीज इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे और नेक्स्ट स्टेट या न्यू स्टेट बनाने के बाद इसको करंट स्टेट करके कंटिन्यू करेंगे एंड देयरफॉर नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर स्टेट एज अ करंट स्टेट। गेटिंग इट? अब इसके बाद की स्टेट क्या, तो फिर से चेक करेंगे क्या जो ये करंट स्टेट मिला ये गोल स्टेट है क्या, तो गोल स्टेट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूरिस्टिक स्कोर कितना होना चाहिए था, +6। एंड दैट्स व्हाई नॉट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इससे जितने भी पॉसिबल मूव होंगे वो सारे पॉसिबल मूव जनरेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी आपके ढेर सारे होंगे। पहले तो डी को उठा के सी पे रख दो, या फिर बी को उठा के सी पे रख दो, या फिर ये को उठा के सी पे रख दो, या फिर सी को उठा के डी पे रख दो, सी को उठा के बी पे रख दो, सी को उठा के ये पे रख दो, या फिर बी को उठा के सी पे, बी को उठा के डी पे, बी को उठा के ये पे, या फिर ये को उठा के बी पे रख दो, या फिर डी पे रख दो, या फिर सी पे रख दो। इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे और आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस का कुछ इस तरीके से रहेंगे। गेटिंग इट? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कीप सी ऑन डी और ए, कीप सी, वी हैव टू कीप सी ऑन डी और बी और ए, यानी सी के साथ 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, डी के साथ में भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, वैसे ए के साथ 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, बी के साथ में भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, टोटल 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब इनमें से बेटर कौन सा है, तो हम ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करने के बाद कीप सी ऑन आइदर डी और बी और ये, इसके लिए सभी के लिए ह्यूरिस्टिक स्कोर -1 मिल रहा है, ये सभी के लिए ह्यूरिस्टिक स्कोर -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी ह्यूरिस्टिक स्कोर -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी ह्यूरिस्टिक स्कोर -1 मिल रहा है। लेकिन ओनली जो मूव था जिसमें हमने बी को मूव किया था ए के ऊपर, कीप बी ऑन ये, तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन रहा था। और इस स्ट्रक्चर के लिए अगर ह्यूरिस्टिक स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो सी के लिए 0, डी के लिए 0, ए के लिए 0 आएगा, और बी जो है वो ए के ऊपर होने की वजह से करेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई बी के नीचे करेक्ट ब्लॉक 1 है, देयरफॉर +1, और इसके लिए ह्यूरिस्टिक स्कोर कितना बनेगा, +1। और सभी स्टेट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स जो है उनका स्कोर -1 है, और यही एक ओनली मूव है जिसका ह्यूरिस्टिक स्कोर +1 है। तो +1 वाला स्टेट बेटर होगा एंड वी देयरफॉर वी हैव टू मूव विद दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो अभी इस स्टेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो इस पर्टिकुलर स्टेट को भी हम करंट स्टेट बनाएंगे। तो नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेट विथ ह्यूरिस्टिक स्कोर 1 इज आवर करंट स्टेट। तो ये गोल स्टेट है नहीं, फिर से यहाँ पे जितने भी पॉसिबल मूव हो सकते हो सारे पॉसिबल मूव जनरेट करने पड़ेंगे। सी को डी पे रख दो, या फिर सी को बी पे रख दो, डी को सी पे रख दो, या फिर डी को बी पे रख दो, या फिर बी को डी पे रख दो, बी को सी पे रख दो, या फिर बी को ग्राउंड पे रख दो। इस तरीके अलग अलग हमको मूव परफॉर्म करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू दोज मूव्स टोटल पॉसिबल मूव जो है वो आपकी इस तरीके से है। नाउ हियर देयर आर टोटल 7 मूव्स। कीप डी ऑन सी, कीप डी ऑन डी, कीप सी ऑन डी, और कीप सी ऑन बी, और कीप बी ऑन सी, या फिर कीप बी ऑन डी, या फिर कीप बी ऑन द टेबल। बैक ट्रैकिंग मूव भी हमने कंसीडर किया है, और इस तरीके से अभी हमारे पास टोटल मूव है। अब इनमें से बेटर कौन सा है, गाइड कौन करेगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो अभी ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमको लगाना पड़ेगा। ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगाते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारे ह्यूरिस्टिक स्कोर इस तरीके से है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज कीजिएगा और जितने भी स्टेट्स हमने कंसीडर किए हैं उनके लिए ह्यूरिस्टिक स्कोर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो वेरीफाई करने के बाद आपको ह्यूरिस्टिक स्कोर 0, -1 या फिर +3 ऐसे मिलेगा, और इनमें से सबसे बेस्ट वाला स्टेट जो रहेगा दैट विल बी द दिस वन, जिसमें हमने सी को उठा के बी के ऊपर रखा था, और इसका ह्यूरिस्टिक स्कोर आ रहा है +3। कैसे आया देख लो, डी के नीचे कोई ब्लॉक नहीं इसलिए 0, ए के नीचे कोई ब्लॉक नहीं इसलिए 0, बी के नीचे का सपोर्ट स्ट्रक्चर करेक्ट है इसलिए +1, और सी के नीचे का भी करेक्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर है इसलिए +2, एंड दैट्स व्हाई स्कोर इज +2। क्या ये हमारा गोल स्टेट है क्या, तो आंसर है नहीं। और गोल स्टेट नहीं है तो फिर इसको करंट स्टेट बनाओ और आगे बढ़ो। तो अभी हमने इसको करंट स्टेट बना दिया। करंट स्टेट बनाने के बाद अभी यहाँ से पॉसिबल स्टेट्स क्या है, तो इसके पॉसिबल स्टेट्स अगर हम बनाते हैं तो पहला पॉसिबल स्टेट तो ये है कि सी को उठा के डी पे रख दो। सेकंड पॉसिबल स्टेट तो ये है कि आप सी को उठा के ग्राउंड पे रख दो, और थर्ड पॉसिबल स्टेट ये है कि डी को उठा के सी के ऊपर रख दो। अब इनमें से बेस्ट कौन सा, दैट वी हैव टू कंप्यूट, कौन सा है हमारा बेटर चॉइस, देयरफॉर वी हैव टू यूज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करेंगे
तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारे ह्यूरिस्टिक स्कोर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट वी आर गेटिंग ह्यूरिस्टिक स्कोर 0, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट वी आर गेटिंग ह्यूरिस्टिक स्कोर +6 एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट वी आर गेटिंग ह्यूरिस्टिक स्कोर +1। तो सब में बेस्ट कौन सा? तो सब में बेस्ट ये जो भी कि हमारा गोल स्टेट है, और यही था हमारा एम था। हमको ऐसी स्टेट फाइंड आउट करना था जो कि एग्जैक्टली हमारा गोल स्टेट हो। गोल स्टेट का भी ह्यूरिस्टिक स्कोर +6 था, यहाँ पे भी गोल स्टेट का ह्यूरिस्टिक स्कोर हमारा +6 है। तो इन दिस वे वी गॉट द गोल स्टेट। और यहाँ पे हमने जो ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज किया था, वो ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमेशा हमें गाइड करते रहा किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, और हमको लोकल मैक्सिमा वाले किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी ट्रैप नहीं होना पड़ा। गेटिंग इट? तो हियर वी हैव बीएफएस स्टेट स्पेस ट्री, और इस पूरी बीएफएस स्टेट स्पेस ट्री में हमने इनिशियल स्टेट -6 से स्टार्ट किया था और टर्मिनेट किया था गोल स्टेट +6 पे। तो -6 से नेक्स्ट लेवल पे हमको एक नोड मिला था, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 2 नोड्स मिले थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 3 नोड्स, टोटल हमारे 6 नोड्स थे। उसके बाद टोटल 11 थे, उसके बाद फिर हमारे पास टोटल 6 नोड्स थे, एंड लास्ट में हमको टोटल 2 नोड मिले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीएफएस ट्री में मैंने बैक ट्रैकिंग वाले जो नोड्स है उनको कंसिडर नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा बीएफएस स्टेट स्पेस ट्री था। इसी को अगर हम डीएफएस में देखेंगे तो हमारा डीएफएस स्टेट स्पेस ट्री कुछ इस तरीके से था। वी हैव स्टार्टेड विद द इनिशियल स्टेट ये विद द स्कोर -6, फिर हमको नेक्स्ट स्टेट जो मिला था दैट वाज बी विद ह्यूरिस्टिक स्कोर -3, बाद में -1, देन 0, देन +1, देन +3 एंड देन +6। अगर स्टेट स्पेस को अगर हम सैंपल स्पेस में अगर देखेंगे तो we have started with a is equals to -6 and we have finished with g is equals to +6, है ना। -6 से स्टार्ट किया था, that was our initial state, and g is equals to +6 के साथ हमने टर्मिनेट किया था। तो this is all about how to solve Blockford problem by using local heuristic functions and global heuristic function। तो इस पूरी आज की क्लास में हमने ये स्टडी किया कि अगर हम ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शंस यूज करते हैं तो ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शंस यूज करते हुए लोकल मैक्सिमा से हम बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।